आज हम इस वीडियो में बच्च बारस की तिथि और बच्च बारस के व्रत की पूजन सामग्री, पूजा की विधि और उसके व्रत की कथा के बारे में जानेंगे। बच्च बारस प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन बाद में भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन 30 अगस्त को मनाया जाता है। इसीलिए इस गोवत्सव द्वादशी भी बोलते हैं। भगवान कृष्ण को गाय और बछड़ों से बहुत अधिक प्रेम था, इसीलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बच्च बारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। आइए अब बच्च बारस के व्रत की पूजन की सामग्री और इसकी पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। इस व्रत में पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ इनको लेना चाहिए। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक पाटे पर मिट्टी से बच्च बारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध दही से भर देते हैं। फिर सब चीजें चढ़ाकर पूजा की जाती है। इसके बाद रोली दक्षिण चढ़ाते हैं, स्वयं को तिलक निकालते हैं, हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर कहानी सुनाते हैं। अगर गाय और गाय का बछड़ा नहीं मिल पाता तो बच्च बारस के चित्र की पूजा भी की जा सकती है। आइए अब हम बच्च बारस के व्रत की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ में रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब भी बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा। तालाब नहीं भरने की वजह से उसने इसका कारण पूछने के लिए एक पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरजते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद में जब बच्च बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल के गया कि गेहूला पका लेना। गेहूला का मतलब है गेहूं के धान से था। दासी को समझ नहीं आया। दरअसल गेहूला जो है वो उनके गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहूला को ही पका दिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों को प्यार करने लगी। तभी उसने जो है वो अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में से लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बच्च बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा जो है वो हमें वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद में जब पूरा परिवार वापस घर लौटा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बछड़ा नहीं था। साहूकार ने जो है वो अपनी दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ पर है। तो दासी ने कहा कि आपने ही तो कहा था उसे पकाने को। साहूकार ने कहा कि एक पाप को तो अभी उतार कर आए हैं और तूने दूसरा पाप जो है वो चढ़ा दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तब भी मिट्टी में से जो है वो बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा जो है वो गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बच्च बारस का व्रत करना चाहिए। हे बच्च बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते हुए
और सुनते हुए सबकी मनोकामना पूर्ण करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही वीडियो आप आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें।